कभी जिन माता पिता ने अपने बच्चों के हर आंसू को अपनी मुस्कान से मिटाया, उनके हर कदम पर उनका सहारा बने, वही माता पिता आज अपनी ही संतान के लिए बोझ क्यों बन गए हैं? क्या समय की तेज रफ्तार ने इन रिश्तों को पीछे छोड़ दिया, या हमारी सोच में आया बदलाव इसका असली कारण है? जिस प्यार, सम्मान और त्याग से ये रिश्ते सींचे गए थे, वही आज कमजोर क्यों पड़ गए? क्या सच में यह कोई प्राचीन श्राप है, या फिर यह आधुनिक समाज का कठोर सच, जहां आत्म केंद्रित जीवन शैली ने मानवीय संवेदनाओं को फीका कर दिया है? यह सवाल आज हर घर की दीवारों में गूंज रहा है। आखिर क्यों कलयुग की इस आधुनिक सोच ने इन रिश्तों की डोर को कमजोर कर दिया है? कहते हैं त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के लिए अपने जीवन का हर सुख त्याग दिया, लेकिन आज क्या मुमकिन है कि कोई संतान अपने माता पिता के लिए इतना कुछ करे? तो आइए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं और इस कलयुग की कड़वी हकीकत से रूबरू कराते हैं। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन लाखों माता पिता की है जो अपनी संतानों से कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समय और थोड़ा सा स्नेह चाहते हैं। यह उन अनसुने एहसासों की दास्तान है जो दिलों में कहीं दबे रह जाते हैं। दोस्तों, यह कथा एक बुजुर्ग पिता की है जिनकी जीवन संगिनी उन्हें अकेला छोड़ चली गई, लेकिन असली तन्हाई तब शुरू हुई जब अपने ही बच्चों ने उन्हें पराया बना दिया। क्या यह उनका भाग्य था, या समाज में बढ़ती संवेदनहीनता का परिणाम? आइए इस कहानी के माध्यम से उन अनकही भावनाओं को समझने की कोशिश करें जिनका दर्द शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा है। घना अंधकार छाया हुआ था, रात अपने चरम पर थी और घर के सभी सदस्य गहरी नींद में लीन थे, लेकिन 61 वर्षीय मोहनलाल को नींद नहीं आ रही थी। नींद की गोली लेने के बावजूद मन की बेचैनी उन्हें सोने नहीं दे रही। जब दिल और दिमाग दर्द से भरे हों तो भला नींद कैसे आ सकती है? बिस्तर पर बैठे हुए उन्होंने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात कहने लगे। सरिता, अब मुझसे यह सब और सहन नहीं होता, यहाँ और रुकना मेरे बस की बात नहीं है। कितनी उम्मीदें लगाई थीं हमने अपने बेटों और बहुओं से, पर देखो ना, सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि बहुएं भी हमें बोझ समझने लगी हैं। उनका स्वर भारी था। उन्होंने आगे कहा, बस 1 महीना ही तो हुआ है इस शहर में आए हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बीत गए हों। गांव में हमारा जीवन कितना सरल और सुखद था। भले ही रोटी सूखी होती, लेकिन चैन की नींद तो मिलती थी। मोहनलाल का हृदय दुख और पछतावे से भर गया। मुझसे गलती हो गई। सरिता, सोचा था कि शहर में बेटों के साथ रहूंगा, पोते पोतियों का प्यार मिलेगा, बहुओं के हाथ के बने स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, पर यह जीभ की लालसा ही मुझे धोखा दे गई। यह कहते हुए उन्होंने माथा पकड़ लिया और आंखों से बहते आंसू पोंछने लगे। जब यहां आने का विचार किया था तभी मन में शंका थी। दोनों बहुएं तेज और चिड़चिड़े स्वभाव की थीं। सोचता था कि अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो क्या मैं सह पाऊंगा, लेकिन बेटों के कहने पर ही खुशी खुशी यहां आ गया, यह सोचे बिना कि इस उम्र में शायद यह फैसला सही न हो। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद खांसी से जूझते हुए उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन अब बहुत सोच लिया, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, और सरिता, तुम भी मुझे यहां रुकने के लिए मत कहना। मोहनलाल अपनी दिवंगत पत्नी सरिता की तस्वीर को देखते हुए ये सब बोल रहे थे। उनके हृदय का दुख, जो अब तक भीतर दबा हुआ था, आज अश्रुओं के साथ बह निकला। मोहनलाल का घर भरा पूरा था। बेटे, बहुएं, पोते पोतियां सब थे, लेकिन इस भीड़ में भी कोई ऐसा नहीं था जो उनके दर्द को समझ सके। उनकी प्रिय सरिता, जो 1 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी, उनकी एकमात्र सच्ची साथी थी। उनके जाने के बाद मोहनलाल का जीवन अकेलेपन और उपेक्षा से घिर गया था। गांव में जब मोहनलाल और उनकी पत्नी सरिता साथ रहते थे तो दोनों एक दूसरे का बेहद ख्याल रखते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन संतोष से भरा हुआ था। हर सुबह साथ में चाय पीना, खेतों की देखभाल करना और शाम को चौपाल में बैठकर बातें करना, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन जब सरिता का निधन हुआ तो मोहनलाल का पूरा संसार बिखर गया। उनके बेटे और बहुएं औपचारिकता निभाते हुए मां के अंतिम संस्कार के बाद अपने अपने घर लौट गए, लेकिन मोहनलाल अकेले रह गए, जिन्हें कभी एक गिलास पानी तक उठाने की आदत नहीं थी। आज वही अपने कपड़े धोते, चूल्हे पर रोटियां सेकते और जैसे तैसे दिन गुजारने लगे। अक्सर अंगीठी के धुएं से उनकी खांसी और भी बढ़ जाती थी। जली भुनी रोटी और प्याज नमक खाते हुए उन्हें सरिता के हाथों का बना खाना याद आता और उनकी आंखें नम हो जाती। अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि वह हर समय सरिता की तस्वीर अपने पास रखते और उससे बातें करते। गांव के कुछ लोग इसे उनका पागलपन समझते,
लेकिन जो उनके दर्द को महसूस करते थे वे जानते थे कि यह पागलपन नहीं बल्कि उनका गहरा अकेलापन था। पड़ोसियों को जब मोहनलाल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती नजर आई तो उन्होंने उनके बड़े बेटे को फोन किया और बताया कि उनके पिता अब पहले जैसे नहीं रहे। बेटे और बहुएं जो उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे, समाज और लोक लाज के डर से उन्हें शहर ले आए। मोहनलाल ने भी सोचा कि चलो अब परिवार के साथ रहूंगा, पोते पोतियों के साथ समय बिताऊंगा, बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट खाना मिलेगा। इसी आशा में वे खुशी खुशी शहर आ गए। लेकिन जब वे बेटे के घर पहुंचे तो धीरे धीरे उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, सोचा कि पोता पोती दौड़ते हुए आएंगे, उनसे बातें करेंगे। लेकिन जब काफी देर तक कोई नजर नहीं आया तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा रोहन और नेहा कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं क्या? बड़े बेटे ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, रोहन और नेहा तो इस शहर में रहते ही नहीं। हमने उनका दाखिला मुंबई की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वे वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और महीने में कभी कभी मिलने आ जाते हैं। यह सुनकर मोहनलाल के मन में आश्चर्य और उदासी दोनों भर गए। उन्होंने सोचा, कैसा समय आ गया है। अब बच्चे घर में माता पिता के साथ रहने के बजाय दूर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक और असंभावा उनका इंतजार कर रही थी। कुछ घंटे वहां बिताने के बाद उन्हें यह भी पता चला कि उनकी समधिन यानी बहू की मां भी उनके बेटे के घर पर ही रहती है। समधिन यहां मोहनलाल जी ने मन ही मन सोचा, अपने बेटे के घर में समधिन को देखकर वे थोड़े असहज महसूस करने लगे। लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाते हुए वहां रहने का निश्चय कर लिया। बेटे के घर पर रहते हुए उन्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी, लेकिन वह आत्मीयता और अपनापन जिसकी उन्हें चाह थी वह कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बेटा, बहू और उनकी मां तीनों एक साथ बैठकर स्वादिष्ट पकवानों का आनंद ले रहे थे। लेकिन मोहनलाल जी को उनके कमरे में ही साधारण दाल रोटी भेज दी जाती। यहां तक कि बेटे ने उनसे साफ कह दिया था कि पिताजी आप अपने कमरे से बाहर ना निकला करें, आपको जो भी जरूरत होगी नौकर दे देगा। बेटा, बहू और समधिन की हंसी ठिठोली और बातें सुनाई देती, लेकिन मोहनलाल जी को इन सब से दूर रखा जाता। अपने ही बेटे के घर में इस तरह का व्यवहार पाकर मोहनलाल जी अपनी पीड़ा अपनी दिवंगत पत्नी सरिता की तस्वीर से व्यक्त करने लगे। सरिता, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते हुए देखी है? देखो, यहां खुद का बाप अपनेपन और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है और हमारा लायक बेटा अपनी सांस को बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हंसी मजाक कर रहा है, हाल चाल पूछ रहा है, अपनापन दिखा रहा है। उन्होंने आगे कहा, यहां अगर मैं कुछ मांगता हूं तो बहू तीखे स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना परहेज रखेंगे उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन बहू की मां भी तो बूढ़ी है, तो क्या उन्हें यह सब खाकर बीमारियां नहीं होंगी? मोहनलाल जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने तस्वीर को और करीब लाते हुए कहा, वाह परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। मोहनलाल जी के मन में उमड़ती भावों ने उनके हृदय को और अधिक व्यथित कर दिया। वह अपनी पीड़ा अपनी पत्नी सरिता की तस्वीर से कहकर ही अपने मन को हल्का करते। कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन मोहनलाल जी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्हें बाहर आया देखकर उनकी बहू और उसकी मां तिरछी नजरों से देखने लगी, जैसे उनकी प्राइवेसी में खल पड़ गया हो। उसी समय उनका बड़ा बेटा घर में आया तो मोहनलाल जी ने कहा, बेटा, मेरा यहां मन नहीं लग रहा, मुझे छोटे बेटे के घर छोड़ आओ, कम से कम वहां बच्चों के साथ मेरा समय तो अच्छा बीतेगा। इतना सुनते ही बहू और उसकी मां के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान दौड़ गई, जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई हो। पिता की बात सुनकर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया। मोहनलाल जी अपने छोटे बेटे के घर भरी मुस्कान दौड़ गई, जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई हो। पिता की बात सुनकर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया। मोहनलाल जी अपने छोटे बेटे के घर पहुंचे, बची खुची उम्मीदें लिए कि शायद यहां उन्हें अपनापन और बच्चों का साथ मिलेगा। लेकिन छोटे बेटे के घर का माहौल और भी अजनबी था। छोटी बहू तो बड़ी बहू से भी 2 कदम आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन मिलाया और गुस्से में कहा, भाभी, हमारे बीच तो 1 महीने का तय हुआ था ना, फिर अभी तो मुश्किल से 15 दिन हुए। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो आपने बाबूजी को इतनी जल्दी हमारे घर भेज दिया? दूसरी ओर से न जाने क्या जवाब मिला तो छोटी बहू फिर बोल पड़ी, अगर ऐसी बात है तो हम भी उन्हें केवल 15 दिन ही रखेंगे और 16वें दिन आपके घर भेज देंगे।
यह कहकर उसने गुस्से में फोन पटक दिया। बड़े बेटे के घर में मोहनलाल जी को कम से कम एक कमरा तो मिला था जहां बैठकर वह अपने हालात पर आंसू बहा सकते थे, लेकिन छोटे बेटे के घर पर तो वह भी नसीब नहीं हुआ। छोटी बहू और बेटे ने स्टोर रूम में उनका बिस्तर लगा दिया। बच्चों को उनकी मां ने यह सख्त हिदायत दी कि वे दादाजी के पास ना जाएं। बहू उनसे ठीक से बात तक नहीं करती थी। सुबह का नाश्ता और 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी, लेकिन साथ में ताने भी मिलते थे। एक दिन उन्होंने बहू से कहा, बेटा थोड़ी चाय मिलेगी? बहू ने व्यस्तता दिखाते हुए कहा, बाबूजी, घर में कोई नौकर तो है नहीं कि हर वक्त चाय बनाकर देगा। मोहनलाल जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कभी कभी मोहनलाल जी बच्चों को देखने के लिए आंगन में आकर बैठ जाते, लेकिन बच्चे उनसे दूर ही रहते। चाहकर भी वे उनसे बात नहीं कर पाते, ना ही उन्हें कहानियां सुना पाते। बच्चे आंगन में खेलते रहते, पर मजाल है कि वे दादाजी के पास आकर कुछ बोले। उन्हें पता था कि अगर उनकी मां ने उन्हें दादाजी के पास देख लिया तो उन्हें कमरे में ले जाकर डांट और सजा मिलेगी। मोहनलाल जी दूर से ही बच्चों की शरारतें देखते और उनकी बातें सुनकर अपने दिल को थोड़ा खुश कर लेते, लेकिन यह खुशी भी उनके अकेलेपन और उपेक्षा की पीड़ा को कम नहीं कर पाती थी। एक दिन सुबह जब मोहनलाल जी उठे तो बाहर चारपाई पर आकर बैठे ही होंगे। तभी उन्होंने अपनी छोटी बहू की आवाज सुनी, जो अपने पति से कह रही थी, सुनो, मेरे पास यह 500 का फटा पुराना नोट है, सब्जी वाला और दूध वाला। कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं है। तुम ही इसे चला लेना और बदले में मुझे एक नया नोट दे देना। आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है। मोहनलाल जी अपनी आदत के अनुसार कुछ गलत देखकर चुप नहीं रह पाते थे। बेटे के घर से जाने के बाद उन्होंने बहू को प्यार से समझाते हुए कहा, बहू, बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं। सहेलियों के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा बच्चों पर ध्यान दिया करो। इस उम्र में बच्चों को मां की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये बात छोटी बहू को जैसे कांटे की तरह चुभ गई। तिल मिलाते हुए वह बोली, अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूं? अगर बाहर ना जाऊं तो क्या आपकी खांसी की आवाज सुनती रहूं? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मोहनलाल जी को ऐसा लगा जैसे वह कोई ज्वालामुखी हो जो उनके ऊपर दहकती अंगारे बरसा रही हो। उनकी बूढ़ी आंखों में दर्द भर आया। मन ही मन सोचने लगे, उम्र का तकाजा ऐसा है कि जिसने कभी किसी के सामने सिर झुकाना नहीं सीखा, आज उसे अपनी ही बहुओं के ताने और अपमान सहने पड़ रहे हैं। कभी ऐसा समय था जब मेरी बात के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था, और आज वही बहुएं मेरी इज्जत को रौंद रही हैं। बेटों का तो हाल यह था कि वे अपनी पत्नियों की चाकरी में इस कदर लीन थे कि अपने बूढ़े पिता की फिक्र करना तो जैसे उनकी जिम्मेदारी ही नहीं रही। उनकी बूढ़ी आंखें रो रो कर लाल हो गईं। जलालत के आंसू पीते हुए वे अपने बिस्तर पर जाकर निढाल होकर लेट गए। फिर पत्नी की तस्वीर को देखकर बोले, सरिता, मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? क्यों मुझे इस बुढ़ापे में इस तरह के अपमान सहने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को सदा सुखी रहो, जीते रहो जैसे आशीर्वाद दिया करता था, उन्हीं बच्चों के लिए आज मन से बद्दुआ निकल रही है। नालायक जैसे शब्द मेरे होठों तक आकर रुक जाते हैं। जिस औलाद को इतने जतन से पाला पोसा और समाज में उठने बैठने का सलीका सिखाया, वही औलाद आज अपने जन्मदाता की कद्र नहीं जानती। मैं तो अब चुप ही रहता हूं, लेकिन गलती से कभी कोई सलाह दे भी दूं तो सुनने को मिलता है, बाबूजी, आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूं, मन तो करता है कि जोर से तमाचा मार दूं, लेकिन फिर सोचता हूं चुप रहने में ही भलाई है। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को संभालते हुए मन में कहा, अरे मोहनलाल, दिल छोटा मत करो, वे तो बच्चे हैं, नादानी कर बैठते हैं, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। सोचो, कम से कम वे तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो दे रहे हैं। बेकार की बातें सोच सोच कर खुद को परेशान मत करो। इतना सोचकर मोहनलाल जी ने आंसू पोंछे और भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं इस कठिन समय को सहन कर सकूं। मोहनलाल जी को समझ आ गया था कि अब उन्हें कहीं सुकून नहीं मिलने वाला। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि अब अपने पुराने घर, अपने गांव लौट जाना ही बेहतर होगा। उन्होंने अपने पुराने ठेले में कपड़े और अपनी कुछ चीजें रखीं और तैयार होकर बाहर आए। बेटे और बहू ने उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखा। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता,
मोहनलाल जी खुद ही बोल पड़े, बेटा अब मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे गांव वापस जाना है। बेटे ने कहा, अरे पिताजी आप यहां आराम से रहिए, गांव में आपकी देखभाल कौन करेगा? मोहनलाल जी मुस्कुराए और बोले, बेटा देखभाल सिर्फ शरीर की नहीं मन की भी होती है, और मन की देखभाल यहां कोई नहीं कर सकता। मैं यहां घुट घुट कर जीने से अच्छा गांव में चैन से जीऊंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ाओ, आगे मैं खुद चला जाऊंगा। बेटे ने कुछ नहीं कहा। ससुर जी की यह ताने वाली बात सुनकर छोटी बहू को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उनके घर जाने की बात पर वह खुश भी हुई। वह बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहां दिल नहीं लगेगा, उन्हें तो अपना गांव ही अच्छा लगता है, शुरू से वहीं रहे हैं। अपने पति की ओर देखते हुए छोटी बहू बोली, अरे आप अभी तक खड़े हैं, सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? जल्दी से उन्हें स्टेशन छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी तो जाना है। पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए छोटा बेटा मोहनलाल जी को स्टेशन छोड़ने आया। स्टेशन पर पहुंचकर उसने अपनी जेब से 500 का एक नोट निकाला और बोला, बाबूजी ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। मोहनलाल जी ने उस नोट को ध्यान से देखा। यह वही फटा हुआ पुराना नोट था जिसे ना दूध वाला लेने को तैयार था न सब्जी वाला। वह कभी बेटे की ओर देखते तो कभी उस फटे नोट को। एक पल के लिए उनके मन में आया कि नोट बेटे के हाथ में वापस थमा दे और कहे, इस नोट को अपने पास ही रखो, तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी तुम्हारा बाप अपने घर वापस जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, बेटे ने कहा, बाबूजी शहर में महंगाई बहुत ज्यादा है और तनख्वाह कम, इसलिए इससे ज्यादा पैसे तो मैं आपको नहीं दे सकता। बेटे की यह बात सुनकर मोहनलाल जी के दिल में एक चिंगारी उठी, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, बेटा जब तुम्हारा दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था तब मैं मुश्किल से 1500 महीना कमा पाता था, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई पर 1000 खर्च होते थे। उस समय भी महंगाई बहुत थी। जब तुम अच्छे खिलौने और कपड़े मांगते थे तब भी मैंने तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की। तुम एक चीज मांगते थे तो मैं 2 चीज लाता था। खैर वक्त वक्त की बात है। यह कहते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली, लेकिन बेटा उनकी बात सुनने के बजाय ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अगले दिन मोहनलाल जी गांव लौट आए। गांव की मिट्टी पर पैर रखते ही उन्हें सुकून मिला। उन्होंने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखते हुए कहा, सरिता मैं वापस आ गया हूं। उन्होंने अपने सिर पर बंधे साफे से पसीना पहुंचा और चारपाई पर लेट गए। उनके दिल से निकला, आह कितनी शांति है यहां। हालांकि फिर वही धुआं उगलती अंगीठी और वही अकेलापन उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष था कि अब बिना किसी की फटकार सुने आराम से रोटी खा सकेंगे। अब मोहनलाल जी फिर से वही अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए। जब मन करता रोटी बना लेते और अगर भूख नहीं होती तो चुपचाप लेटकर अपने बीते दिनों को याद करते। धीरे धीरे मोहनलाल जी का शरीर और अधिक कमजोर होने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ती गई। पड़ोसी कभी कभी मिलने आते और उन्हें दवाइयां वगैरह दे जाते, लेकिन दम की बीमारी के कारण उनकी हालत और भी खराब हो गई। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह रोटी बनाने में भी असमर्थ हो गए और भूखे पेट ही चारपाई पर निढाल पड़े रहते। पड़ोसियों ने बेटों को फोन करके उनकी हालत की खबर दी, लेकिन अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मोहनलाल जी की हालत दिन बदन बिगड़ती गई। गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी उनकी शुद्ध लेना छोड़ दी, क्योंकि बेटों ने तो जैसे ठान लिया था कि अब वे केवल अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही गांव आएंगे। फिर एक दिन मोहनलाल जी की हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठने और बोलने तक में असमर्थ हो गए। पड़ोसियों ने एक बार फिर बेटों को फोन किया और कहा, अगर आप अपने पिता से आखिरी बार मिलना चाहते हैं तो जल्द से जल्द गांव आ जाइए, उनकी हालत बेहद गंभीर है। यह खबर सुनकर दोनों बहुओं के मन में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। उन्होंने सोचा, चलो अब हमेशा के लिए इस रोज रोज के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। बहुएं अपने अपने पतियों के साथ बड़ी चहकती हुई गांव पहुंची। जैसे ही घर के अंदर आई, दोनों ने अपने चेहरे पर अचानक गहरा संताप और शोक का भाव ओढ़ लिया। वे फूट फूट कर रोने लगी और आंचल भिगोने का ऐसा ढोंग करने लगी जैसे ससुर जी के जाने से उनकी दुनिया उजड़ गई हो। गांव के आस पड़ोस के लोग जानते थे
कि यह वही बहुएं हैं जिन्होंने अपने ससुर को कभी इज्जत की, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिलाई। 2 घंटे तक रोने का नाटक करने के बाद जब उन्हें भूख लगी तो बहुएं अपने साथ लाई हुई चीजों जैसे चिप्स और सैंडविच का लुत्फ उठाने के लिए एक कमरे में चली गई। पेट भरने के बाद वे फिर बाहर आकर वहीं शोक का नाटक करने लगी। चारपाई पर लेटे मोहनलाल जी यह सब देख और समझ रहे थे। हालांकि वह बोलने या उठने में असमर्थ थे, लेकिन उनकी बूढ़ी आंखों ने सब कुछ देख लिया। वृद्धावस्था की पीड़ा को आज उन्होंने बहुत गहराई से महसूस किया। उनके मन में यह विचार बार बार आ रहा था, उम्र के आखिरी पड़ाव पर इंसान की स्थिति सड़क के नारे पड़े कंकड़ जैसी हो जाती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। बीमार पड़े मोहनलाल जी को देखने के लिए सुबह से ही पड़ोसी और रिश्तेदार आ जा रहे थे। जैसे ही कोई घर में आता, बेटों और बहुओं का चेहरा लटक जाता। बड़ा बेटा कहने लगा, क्या बताएं बाबूजी का अंतिम समय है, ज्यादा दुख ना दें, वरना हमें भी कहां नौकरी से इतना समय मिल पाता है। फिर उसने कहा, मैं तो कहता हूं बाबूजी को जमीन पर लिटा दिया जाए, कौन जाने कब बुलावा आ जाए। यह सुनते ही छोटे बेटे ने भी हामी भर दी और दोनों बहुएं दहाड़ मार मार कर रोने लगी, जैसे उनके ससुर सचमुच भगवान को प्यारे हो गए हों। मोहनलाल जी बड़े इत्मीनान से यह सब नाटक देख रहे थे। जब उन्हें जमीन पर लिटाया गया तो देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के लोग जो मोहनलाल जी के जीवन के संघर्षों को जानते थे, उनके प्रति सहानुभूति और उनकी संतानों के व्यवहार से घृणा से भरे हुए थे। बड़ी बहू दिखावे के लिए मोहनलाल जी की टांगे दबा रही थी, मानो सारा सम्मान लूटना चाहती हो। इसे देखकर छोटी बहू भी वाहवाही पाने के लिए गीता पाठ करने बैठ गई। पिता के लिए दोनों बेटों ने कफन का कपड़ा और चिता की लकड़ी भी मंगवा ली, तो आस पड़ोस के लोग जो सुबह से उनके घर आ जा रहे थे, अपने अपने घर लौट गए। जैसे ही घर में केवल परिवार के लोग बचे, बेटों और बहुओं का असली चेहरा सामने आ गया। छोटी बहू ने बड़ी बहू से कहा, भाभी, आपको क्या लगता है बाबूजी को मुक्ति कब मिलेगी? बड़ी बहू ने गहरी सांस छोड़ते हुए उत्तर दिया, क्या मालूम कब मिले, लेकिन जब मिलेगी तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चले जाएंगे। तभी छोटी बहू ने कहा, भाभी, मैं पहले ही बता देती हूं कि मां जी का बड़ा वाला हार मैं ही रखूंगी, वह मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं कब से उस हार को पहनने का सपना देख रही थी। आखिर वह घड़ी आ ही गई। बड़ी बहू भी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, अगर हार तुम रखोगी तो फिर मां जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए, उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवा लूंगी। और हां, मैंने तो सुनार की दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर लिया है। बहुओं की इन बातों को सुन सुनकर मोहनलाल जी का दिल अंदर तक आहत हो गया। उनकी बूढ़ी आंखें दर्द और अपमान से भर आई। उनका मन हुआ कि चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव को अपने बेटों और बहुओं की असलियत बता दे, लेकिन उनके कमजोर शरीर में इतनी शक्ति ही कहां बची थी कि वे कुछ बोल पाते। वह निशब्द और असहाय होकर अपनी चारपाई पर पड़े रहे, मानो सब कुछ देख और सुनकर भी कुछ कहने की शक्ति उनसे छीन ली गई हो। उनके मन में केवल एक ही बात गूंज रही थी, हे प्रभु, यही मेरा भाग्य है जो मैंने जीवन भर सींचा, वही वृक्ष आज मुझे छाव देने को तैयार नहीं है। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में बातचीत करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, भाई, बहुत समय हो गया, हमारे घर में कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ, लेकिन बाबूजी की 13वीं पर हम ऐसा आयोजन करेंगे कि पूरे गांव को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। छोटा बेटा भी उत्साहित होकर बोला, हाँ, बाबूजी की 13वीं पर खाने पीने की एक से एक चीज रखनी चाहिए। इतने पकवान बनवाए कि लोग खाते खाते थक जाएं। पूड़ी भाजी, छोले भटूरे, पनीर की सब्जी और मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी। और हां, रसमलाई तो बाबूजी को भी बहुत पसंद थी खाने की। इन स्वादिष्ट चीजों का नाम सुनते ही मोहनलाल जी के मन में हलचल होने लगी। उनके मुंह में पानी आ गया। मन ही मन उन्होंने सोचा, काश इन लोगों ने मेरी 13वीं मेरे जीते जी ही कर दी होती, मैं भी इन पकवानों का स्वाद ले पाता, मेरे मन को भी एक गहरी संतुष्टि मिल जाती। उनके दिल में विचार आया, इन पकवानों के स्वाद के लिए न जाने कब से तरस रहा हूं। अगर जीते जी यह स्वाद मिल जाता तो मेरा हृदय भी संतुष्ट हो जाता। स्वादिष्ट पकवानों की कल्पना में डूबते ही मोहनलाल जी के मुंह से एकाएक लार बहने लगी। यह देखकर छोटी बहू खुशी से उठी और बोली, अरे देखिए,
तो अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मृत्यु शैया पर पड़े किसी इंसान की लार निकलने लगे तो समझो कि उनका अंतिम समय निकट आ गया है। मोहनलाल जी सब कुछ सुन और देख रहे थे। उनके दिल में एक दर्द भरी मुस्कान उभरी। वह सोचने लगे, यह कैसी विडंबना है कि मेरी उपेक्षा करने वाले लोग अब मेरे जाने के बाद मेरी खातिर आयोजन की योजना बना रहे हैं। अब तो मोहनलाल की मृत्यु का इंतजार बड़े बेसब्री से किया जाने लगा। लेकिन 3 दिन बीत गए और मोहनलाल जी ने प्राण त्यागने का नाम नहीं लिया। दोनों बेटे आपस में सोचने लगे, आखिर बाबूजी की आत्मा किससे मिलने की प्रतीक्षा कर रही है? हम सब तो यही हैं, फिर ऐसा क्या अधूरा है जो उनकी जान नहीं निकल रही? तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा गांव आदर से मानता था, मोहनलाल जी का हाल जानने उनके घर आए बेटे ने उनसे बोले, चाचा, समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की आत्मा कहां अटकी है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कभी कभी किसी अधूरी ख्वाहिश के कारण भी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। तुम ऐसा करो, अपने पिता की पसंद का खाना बनवाकर उन्हें खिलाओ। हो सकता है कि खाने की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो। यह सुनते ही बहुओं ने फटाफट रसोई में जाकर देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। जैसे ही हलवा तैयार हुआ और उसकी खुशबू घर में फैली, मोहनलाल जी का चेहरा खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच हलवा उनके मुंह में डाला और मोहनलाल जी ने बड़े आनंद से खाना शुरू कर दिया। दोनों बेटे और बहुएं उन्हें हलवा खाते देखकर हैरान थे। देखते ही देखते मोहनलाल जी ने पूरा कटोरा खाली कर दिया। लेकिन बहुओं की सहनशीलता अब खत्म होने लगी। छोटी बहू ने चिढ़ते हुए कहा, मैं तो अब अपना सामान पैक कर रही हूं। हम लोग और यहां नहीं रुक सकते। हमें किसी की मृत्यु के इंतजार में अपना समय बर्बाद नहीं करना। यह सुनकर बड़ी बहू गुस्से से बोली, हाँ, निठल्ले तो हम ही है ना। 15 दिन सेवा हमने की है। बाबूजी का ठेका हमने ही ले रखा है। तुमसे तो 1 हफ्ता भी नहीं संभाला गया, बस फिर क्या था। देवरानी और जेठानी के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। बेटों ने भी लड़ाई में कूदकर आग में घी डाल दिया। घर में ऐसा तांडव मचा कि पूरा गांव तमाशा देखने ने इकट्ठा हो गया। कुछ बुजुर्गों ने आकर समझाया, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे बूढ़े पिता मृत्यु शैया पर पड़े हैं और तुम उनके सामने ही झगड़ रहे हो। यह समय ऐसी बातें करने का नहीं है। लेकिन बेटों और बहुओं को इन बातों की परवाह कहां थी। उन्होंने बिना किसी लाज शर्म के झगड़ा जारी रखा। उधर हलवा खाने से मोहनलाल जी के शरीर में थोड़ी जान आ गई। उनका शरीर हरकत करने लगा और वे हल्के हल्के बोलने की कोशिश करने लगे। यह देखकर बेटों और बहुओं के होश उड़ गए। वे परेशान होकर सोचने लगे, अब क्या करें। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई। बड़े बेटे ने पिता को दूध के साथ 2 रोटी दिए। चाय नाश्ता करके सबने घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। तभी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति ने बेटों को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे माता पिता के कारण ही आज तुम इस ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हो। उनके बूढ़े होने पर उनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उन्हें अपने साथ ही ले जाओ। यह सुनते ही छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और तिरछे स्वर में बोली, सुन लो, बाबूजी को अपने साथ ले जाने की गलती मत करना। वह बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। पिछली बार की तरह अगर उन्हें साथ ले गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोहनलाल जी चुपचाप यह सब देख और सुन रहे थे, मानो भगवान से अपने कष्टों का अंत करने की प्रार्थना कर रहे हों। बड़ी बहू ने धीरे से अपने पति के कान में कहा, कोई जरूरत नहीं है। बिना मतलब आफत मोल लेने की मुझसे नहीं होगी। चारपाई पर पड़े तुम्हारे पिता की सेवा। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने की बात आई तो दोनों बेटे आनाकानी करने लगे। ये देखकर मोहनलाल जी की बूढ़ी आंखें भर गईं। आखिरकार 5 दिन से चल रहे नाटक का अंत हुआ। 2-3 दिन और बीते तो मोहनलाल जी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन अब वह गंभीर सोच में डूबे रहते। वह बार बार अपनी दिवंगत पत्नी सरिता की तस्वीर से बात करते हुए कहते, यही है, हमारी औलाद अगर औलाद ऐसी होती है तो इंसान बेऔलाद ही बेहतर है। यही वे बेटे थे जिनकी ख्वाहिशें पूरी करने में मैंने कभी कमी नहीं छोड़ी। उनके लिए वर्षों की तपस्या में खुद को झोंक दिया, लेकिन मैंने कभी उन्हें मेरी कठिनाइयों का आभास भी नहीं होने दिया। मोहनलाल जी के मन में वे कड़वे पल बार बार आते। आज यही बेटे मेरे जीते जी कफन और चिता मंगवाकर मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे, और जब उनकी उम्मीदें अधूरी रह गईं तो मुझे अनाथ कर चले गए।
उनकी उपेक्षा ने वृद्धावस्था के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को किया। अब मैं जीते जी खुद को मृत महसूस कर रहा हूं। आत्ममंथन करते करते उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला सुनाया। उनकी बात सुनकर सरपंच जी चौंक गए। उन्होंने कहा, मोहनलाल, ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार और सोच लो। मोहनलाल जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बहुत सोच विचार कर और दिल पर पत्थर रखकर ही यह फैसला लिया है। मेरी अपनी औलाद की उपेक्षा ने मुझे अंदर से इस कदर तोड़ दिया है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। सरपंच जी ने बुझे मन से कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मोहनलाल जी ने अगले 2 दिनों में अपने फैसले को व्यवहारिक रूप दिया और भरी आंखों से एक वृद्धाश्रम में रहने चले गए। 3 महीने बीत गए। एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन किया और सूचना दी कि उनके पिता का देहांत हो गया है। यह सुनकर दोनों बेटे और बहुएं बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ गांव पहुंचे। पिता के शरीर को मुखाग्नि देते समय आंसू बहाते हुए बेटों ने शोक का ढोंग किया, लेकिन जैसे ही घर लौटे और पड़ोसियों व रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किया, वे फौरन पिता के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते हुए उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। दोनों बेटों की आंखों में नोटों के बंडल नाच रहे थे, जबकि बहुएं अपनी सासू मां सरिता के सोने के गहनों पर नजर डालने के लिए बेताब थीं। उस क्षण घर की दीवारें भी जैसे उनके स्वार्थ की गवाही दे रही थी। बड़े बेटे ने अपने पिता की अलमारी खोली और उसमें से वे 2 संदूक निकाले, जिनमें उनकी मां के गहने और घर व खेतों के कागजात होने की उम्मीद थी। संदूकों पर ताले लगे थे, लेकिन थोड़ी खोजबीन के बाद चाबियां भी मिल गईं। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला, लेकिन उसे देखते ही सबके चेहरे पर निराशा के भाव छा गए। अरे ये क्या, इसमें तो मां जी के गहने होने चाहिए थे। यहां तो देखो, बस बचपन की तस्वीरें और पुराने खिलौने रखे हैं। मुंह बनाते हुए बड़ी बहू ने खिलौना नीचे फेंक दिया। तभी बड़े बेटे ने वह खिलौना उठाते हुए कहा, छोटे, याद है हम दोनों बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी इनसे। शायद इसी वजह से मां ने इन्हें सहेज कर रखा होगा। लेकिन बहुओं की उत्सुकता अब भी कम नहीं हुई। वे एक के बाद एक सामान निकालकर फेंकने लगी। संदूक से कई चीजें निकली, लेकिन जिन गहनों और कागजात की उन्हें तलाश थी वे कहीं नहीं मिले। फिर उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से दूसरे संदूक का ताला खोला। अंदर सबसे ऊपर एक थैला रखा था, जिसमें कुछ पैसे थे। उनकी लालची नजरें तुरंत थैले पर टिक गईं। पैसे गिने तो पूरे 8,000 थे। उसी के साथ एक लिफाफा भी रखा था, जिसमें 500 का एक फटा पुराना नोट था। छोटी बहू ने कहा, देखो और क्या रखा है। संदूक में छोटे बेटे ने संदूक से सारा सामान बाहर निकाल दिया। उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़े थे, लेकिन और कुछ खास नहीं था। तभी बड़ी बहू की नजर एक कागज पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे, ये कागज तो हमने देखा ही नहीं। जरूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या संपत्ति की जानकारी होगी। बड़े बेटे ने उत्सुकता से उस पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, इतनी बेसब्री से क्या ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी मां के गहने और मेरी संपत्ति। अरे बेटा, हमारी सबसे अनमोल संपत्ति तो तुम्हारे बचपन की ये यादें ही थीं, जिन्हें हमने बड़े सहेज कर रखा था। लेकिन तुम दोनों अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि अपने मां बाप को ही भुला बैठे। जानते हो बेटा, किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी वह उनसे इतना दूर हो जाए कि उसे कोई याद तक ना करे। और सच कहूं बेटा, ऐसे समय में दुनिया की कोई दौलत, कोई संपत्ति काम नहीं आती। सब व्यर्थ लगता है। तुम्हारा यह बूढ़ा पिता अपने अंतिम समय में हर क्षण तुम्हारे साथ को तरसता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन तुम इतने कठोर दिल हो गए कि मेरे आंसू भी तुम्हें नजर नहीं आए। 2 बेटों के होते हुए भी मुझे अपना अंतिम समय वृद्धाश्रम में बिताने पर मजबूर होना पड़ा। बेटा, यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी लानत है। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे दिन तुम लोगों को कभी ना देखने पड़े। लेकिन बेटा, प्रकृति का एक नियम है, जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं वह लौटकर हमारे पास जरूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज कांपने लगी और छोटे बेटे की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। दोनों बहुएं अपना अपना सिर पकड़कर जमीन पर धम से बैठ गईं।
आज उनकी जिंदगी में सच में एक बड़ा भूचाल आ चुका था। यह कहानी उन सभी को एक सच्चा संदेश देती है जो अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं, बल्कि अपनेपन और सम्मान की जगह होती है। जो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं, उनके लिए यह कहानी एक सीख है कि अपना आत्मसम्मान बनाए रखें और अपनी खुशियों के साथ कोई समझौता ना करें। जो कल हमें गोदी में झुलाते थे, अपनी बाहों में दुनिया दिखाते थे, खुद भूखे रहकर हमें खिलाते थे, अपनी खुशियों को हमारे लिए लुटाते थे, जो बारिश में छाता बन जाते थे, हर गम को हंसी में सजाते थे, जो थपकियां देकर सुलाते थे, डर लगे तो गले लगाते थे। वो आज अकेले क्यों बैठे, क्यों अपनों से बिछड़ कर रोते हैं? जिन्होंने सब कुछ हमें दिया, आज उन्हें ही क्यों भुला दिया? अब वह कदम लड़खड़ाते हैं, बातें करते करते रुक जाते हैं। जो कभी घंटों तक हंसते थे, अब सवालों में उलझ जाते हैं। जो सुनकर हमें समझाते थे, अब खुद सुनी बातें भूल जाते हैं। जिन आंखों में सपने पलते थे, वहां धुंधलापन आ जाता है। बूढ़े हाथ अब सहारे को तरसते हैं, कभी अपनापन, कभी दुलार तरसते हैं। पर क्या हमने सोचा कभी कि यह हाल उनका क्यों बन गया? बचपन में जिनकी गोद थी, घर आज वो कोने में पड़े बेघर। जिन्होंने हमें अपनी धड़कन दिया, आज वह हमारे दिल से दूर हुआ। वो बेटे जिनकी खुशियों की खातिर माँ बाप ने सब कुछ था छोड़ा, आज वही बेटे बहाने बनाते, बुढ़ापे की बातों से मुंह मोड़ते। वो बहू जो बहू नहीं बेटी बनी थी, आज सास ससुर से अजनबी लगी थी। जो पोते दादा की कहानियां सुनते थे, अब मोबाइल में ही खोए हुए रहते हैं। कभी जिनके लिए दुनिया थी न्यारी, आज उनकी आंखें हैं बस आंसू की पारी। समय बदलते, रिश्ते बदले, ममता के धागे भी रेत से बिखरे। घर में रहते पर मेहमान से हैं, बेटे बहू भी अनजान से हैं। बुढ़ापा सिखाता है, रिश्तों की पहचान कुछ सच्चे होते हैं, कुछ बस नाम के भगवान। जो साथ निभाते थे अब दूर हो चले, जो पास है बस मतलब से पास आ चले। समय के इस दौर में एहसास यही आया, जिसे अपना समझा उसने ही पराया। हाथ पकड़ने की चाहत रह गई अधूरी, बुढ़ापे में अपनों की यादें हैं जरूरी। जहां कभी लोरी गूंजती थी, अब वहां खामोशी राज करती है। जहां पहले अपनापन था, अब वहां बस उदासी बहती है। वृद्धाश्रम की दीवारें कहती हैं, हर कोने में एक कहानी बसती है। कभी जिन्हें बेटे की शादी की फिक्र थी, आज वहीं एक वक्त की रोटी की चिंता है। कभी माँ बाप की सेवा को धर्म कहा जाता, आज वृद्धाश्रम में भेजकर सब भार मिटाया जाता। बुढ़ापा नसीब नहीं, अब एक बोझ बन गया। अपनों के बीच भी दिल कहीं खो गया। पर सोचो जरा, जो माँ बाप ना होते तो तुम भी इस दुनिया में कहां होते? जिनकी ममता से तुमने जीवन पाया, बुढ़ापे में तुमने उन्हें कर दिया पराया। पर कुछ संतानें फिर भी महान हैं, जिनके दिलों में अब भी ईमान है। जो माँ बाप को भगवान समझते हैं, उनके हर दुख में संग रहते हैं। जो अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, रातों में उठकर दवा पिलाते हैं। जो माँ की ममता को पहचानते हैं, जो पिता के संघर्ष को मानते हैं। जो बुढ़ापे को बोझ नहीं समझते, बल्कि सेवा का सच्चा धर्म मानते। ऐसे ही बेटों से जग रोशन है, ऐसे ही बेटियों से माँ का आंगन है। मंदिर मस्जिद जाने से पहले माँ बाप के चरणों में शीश झुकाओ। उनके होठों पर हंसी लाने को अपनी हर दौलत लुटाओ। भगवान भी वहां बसते हैं जहां माँ बाप खुश रहते हैं। जो उनकी सेवा करेगा वही असली पुण्य भरेगा। अगर गंगा नहाने से स्वर्ग मिलता तो हर कोई वहां बस जाता, पर असली स्वर्ग वही मिलेगा जहां माँ बाप का दिल खिलेगा। जो माँ बाप का साथ निभाएगा, जीवन में हर सुख पाएगा। जो उनके लिए समय निकालेगा, वो खुद भी सम्मान पाएगा। अगर उनके दर्द को अपनाओगे तो जिंदगी में सुकून पाओगे। जो माँ बाप के आंसू पूछेगा, कभी कोई आंसू नहीं रोएगा। अगर आज उनकी सेवा करोगे, कल तुम्हारे बच्चे भी वही करेंगे। क्योंकि कर्म का फल हर कोई पाता, जो बोया वही अंत में आता। बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं, बल्कि अनुभवों का वरदान सही। जहां जीवन की सच्चाई दिखती है, जहां रिश्तों की गहराई मिलती है। अगर इस उम्र को अपनाओगे तो हर रिश्ता संवार पाओगे। उनके संग बिताए हर लम्हे को एक खजाना बना जाओगे। बुढ़ापा भी एक कहानी है, जहां हर पल में निशानी है। अगर इसे प्यार से देखोगे तो हर पल जश्न बना लोगे। बुढ़ापा एक सच है, हर किसी को आएगा। जो आज करेगा, कल उसे ही पाएगा। अगर माता पिता की सेवा करेगा तो आने वाला कल भी उसे वैसे ही देगा। बुढ़ापे को हंसी से अपनाओ, सभी यह भी जीवन का हिस्सा है।
मानो तभी बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा ही धर्म है। इससे बढ़कर भी क्या कोई कर्म है? जो उनका आदर करेगा वही जग में नाम करेगा। उनकी हंसी को बनाए रखो, उनके सपनों को सहेजे रखो, मंदिर मस्जिद से पहले उन्हें देखो, उनकी परछाई में खुद को देखो। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो माँ बाप को अपनाना सीखो। अगर सुख और शांति चाहिए तो उनका आशीर्वाद कमाना सीखो। जो बुढ़ापे में सेवा करेगा वह हर जन्म में प्रेम पाएगा। जो के चरणों में शीश झुकाए वो स्वर्ग यहीं पा जाएगा। प्यारे साथियों, तो यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां देते रहे। तो चलिए साथियों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।